मौर्य साम्राज्य के सम्राट बनने के बाद सम्राट अशोक ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, आप इस फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले उसने कश्मीर पर आक्रमण करके कश्मीर को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और उसके बाद कलिंग राज्य, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उस समय का यह कलिंग राज्य बहुत ही ज्यादा समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण हुआ करता था और हाथी दांत के बने सामानों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। इस पर सम्राट अशोक ने आक्रमण करके इस राज्य को अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध बहुत ज्यादा हिंसक हुआ था, जिसके अंदर सम्राट अशोक की सेना ने बहुत ज्यादा मार काट की, जिसमें हजारों संख्या में बेगुनाह निहत्थे लोग मारे गए, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने बहुत ज्यादा मन ही मन दुखी और विचलित होने लगे और उनका मन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। दोस्तों, कलिंग युद्ध में हुई हिंसा के बाद सम्राट अशोक का हृदय अचानक से परिवर्तित हो जाता है और वे आगे चलकर मनुष्य और जीव हत्या पर रोक लगाकर युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग कर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का संकल्प ले लेते हैं। न्याय क्रोध से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की भिक्षा ग्रहण कर लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के लिए बहुत ज्यादा जन सहनीय कार्य करवाए। उन्होंने अपने प्रजा के जीवन को बहुत ज्यादा बदल दिया। उन्होंने जन हितार्थ कार्य करने शुरू कर दिए और प्रजा के लिए अपने राज्य में पेड़ पौधे लगवाए, कुओं का निर्माण करवाया और अपनी प्रजा के लिए ऐसे कई सारे जन हितार्थ कार्य करवाए। और जितने भी बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर उन्होंने यात्रा की और वहाँ पर दान पुण्य किया और उन स्थानों पर मंदिर और स्तूपों का भी निर्माण करवाया। दोस्तों, उसके बाद सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक शिला स्तंभ पर एक लेख खुदवाया और उसके ऊपरी हिस्से पर चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए सिंह की प्रतिमा बनवाई, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं और इस प्रतिमा को आज भी भारतीय मुद्रा के ऊपर अंकित किया गया है। और दोस्तों, इसके नीचे अशोक चक्र बनवाया गया, जिसे भारतीय ध्वज तिरंगे के अंदर अशोक चक्र को भी मेंशन किया गया है। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी तो बन गए, लेकिन उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को लोगों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा सार्वभौमिक धर्म को महत्व देता था। दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा दिए गए सिद्धांतों को धम्म कहा जाता है और उनमें से 9 सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ और आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जिनसे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला सिद्धांत है कि हमेशा बड़ों का आदर करो। मनुष्य के अपने बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। और दूसरे सिद्धांत में सम्राट अशोक बताते हैं कि बड़े उम्र वाले व्यक्ति को अपने छोटे उम्र वाले व्यक्ति के साथ प्रेम भाव के साथ आचरण करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा सिद्धांत है हमेशा सत्य बोलो। इसमें सम्राट अशोक बताते हैं कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ की राह पर नहीं चलना चाहिए। चौथा सिद्धांत है अहिंसा का। इस सिद्धांत में मनुष्य को अपने कर्म और वाणी के बदौलत किसी भी मनुष्य को दुख नहीं देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है दान करना। मनुष्य को अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। छठा सिद्धांत है पवित्र जीवन का। मनुष्य को हमेशा पवित्र जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा बुरी संगतों से दूर रहना चाहिए, उसे एक पवित्र जीवन यापन करना चाहिए। सातवां सिद्धांत है शुभ कार्य। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए और सही नेक कर्मों पर ही अपने जीवन को यापन करना चाहिए। आठवां सिद्धांत है सच्चे रीति रिवाज। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी झूठे रीति रिवाजों एवं रिश्तों में नहीं फंसना चाहिए। नौवां और सबसे आखिरी सिद्धांत है धार्मिक सहनशीलता। मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और दूसरे धर्मों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 9 सिद्धांत सम्राट अशोक के बहुत ज्यादा प्रचलित सिद्धांत हैं। आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको भारत के बहुत ही महान और प्रतापी शासक सम्राट अशोक के जीवन के इतिहास को इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।